अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर दिया है और आप इस वक्त मार्केट में हरियाली देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि इन्होंने डिजिटल एसेट्स के हवाले से साइन किया है। अब डिजिटल एसेट्स में खाली बिटकॉइन नहीं आता है, और भी मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स आ सकते हैं। फिर उसमें मुख्तलिफ नैरेटिव हैं कि यूएस में बने हुए कॉइन्स कौन से हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से जो है ऑलरेडी स्पेकुलेशंस चल रही हैं इस वक्त कि क्या खाली बिटकॉइन को डालेंगे या और भी कुछ एसेट्स को जो है ये नेशनल रिजर्व में डालने की बात करेंगे। पर्सनली स्पीकिंग मेरे ख्याल में खाली बिटकॉइन ही होना चाहिए एज ए नेशनल रिजर्व एसेट, लेकिन डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन देम। और हम लोगों को अगर ऐसे कोई एसेट्स आते हैं तो उसका भी हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जैसे कि सोलाना, एक्सआरपी। मैं ज़ाती तौर पे एक्सआरपी को होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास हडेरा और एल्गोरेंट हैं विच गिव मी अ गुड रिटर्न। बाय द वे, आपके साथ मेरे पास इस वक्त फॉर्म नहीं है। एक मेरे पास डाटा था, मैं बाद में पोस्ट लगा दूंगा इंशाल्लाह कल सुबह तक, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि यूएस बेस्ड हैं, कौन कौन से इदारों ने उन्हें होल्ड किया हुआ है। तो उसे देख के आपको जो है अंदाज़ा हो सकेगा कि किस में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन है। उसमें जो सबसे बेस्ट इस वक्त हो रहा है वो है लिंक, चेन लिंक का टोकन। हम लोग इसके हवाले से बात करेंगे। अब हमें प्रिपेयर भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि मार्केट से एग्जिट किस तरह लेना है, और काफ़ी सारे दोस्तों ने इसके हवाले से मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप बताएं कि एग्जिट स्ट्रेटेजी के हवाले से। कल इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि कमेंट्स में मुझे टॉप के 100 कॉइन में से कौन कौन से कॉइन को आप कवर करना चाहते हैं कल के दिन, या आप टॉप के 200 कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम जो भी मेजर कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं उनकी एग्जिट पोजीशंस के हवाले से बात करेंगे कल, क्योंकि वो टाइम अब बहुत करीब आ रहा है। ओल्ड सीजन में अगर आपको पहले से नहीं मालूम, आपका माइंड क्लियर नहीं है, तो मसला क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है तो आप या तो बहुत जल्दी एग्जिट ले जाते हो। अगर आप जल्दी एग्जिट लेते हो फिर दोबारा गलती में फोमो में आके दोबारा से गलत एंट्रीज लेते हो और वहां पे नुकसान कर बैठते हो, या मार्केट इतनी ऊपर जा रही होती है और आपको अंदाजा नहीं होता है कि कब रियल वॉल्यूम कम हो रहा है और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं, तो आप वहां पे फंस जाते हो और नुकसान उठा जाते हो। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से कल हम डिटेल में बात करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात करेंगे। मेजर चीज़ इस वक्त यही है कि किस किस जोन पे निकलना चाहिए। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जब हम ऐसे जोन्स पे निकलते हैं, किसी भी बंदे को मार्केट का परफेक्ट टॉप या परफेक्ट बॉटम नहीं पता होता। तो आप लेयर आउट होते हैं उनके हवाले से, कौन कौन सी पोजीशंस पे हमें लेयर आउट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कल बात करेंगे। इसलिए आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिन्हें कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हर कॉइन की अपनी जो है उसके हवाले से हम इंडिकेशंस वगैरह को चेक करेंगे। तो अगर हम मज़ीद आगे चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक बिटकॉइन ने जो है जैसे ही इस लेयर को यहाँ पर तेजी से ब्रेक करेगा इस जगह को, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ पर ब्रेक करके दोबारा से टेस्टिंग होती है देन वी कैन गो अराउंड 124 to 130,000 डॉलर्स। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट लेग अराउंड 125-126,000 बनता है। लेकिन अपनी एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अभी भी इसका जो है रिस्क फैक्टर ये है कि अगर जो है यहाँ से टेस्टिंग के बाद यहाँ से नीचे गिरता है तो हमें तकरीबन जो है 97-98,000 हमारा जो है यहाँ का लेवल आता है डाउनवर्ड्स का। उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ऑलरेडी साइन वगैरह हो गया, स्लोली मार्केट गियर अप हो रही है। लेकिन बेयर सिनारियो में हमारा फर्स्ट टेस्ट जो हमारा होगा अराउंड 98,000 के आसपास होगा, और अगर वहाँ से ज़्यादा नीचे गिरती है तो 91,000 को एक दफ़ा टेस्ट करके दोबारा से ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट में डेफिनेटली वीक हैंड्स को निकालना भी पड़ता है। लेकिन मेरे नज़दीक ये जो लाइन है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो मार्केट ने टेस्ट किया है, पहले एज अ सपोर्ट थी, इस वक्त जो है एज अ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ देती है और एक दफ़ा टेस्ट करती है तो इसके बाद उम्मीद है कि एकदम तेज़ी से मार्केट बुलिश सेंटीमेंट कर लेगी। और जनरली पास्ट ट्रैक के मुताबिक भी अगर हम बात करें तो जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट आते हैं ऑफिस में, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मार्केट स्टार्ट हो जाती है। वो आगे चार्ट के लिहाज से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ओबामा आए थे तो उसके बाद मार्केट आई थी, फिर एक करेक्शन आई थी और फिर दोबारा से मार्केट ने अपना फाइनल टॉप किया था। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी के हवाले से। इस चार्ट को भी मज़ीद डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। ट्रंप के हवाले से भी जो है, जब पिछले साइकिल में जब ट्रंप आए थे तो उसके बाद भी मार्केट किस तरह ऊपर गई थी, इवन के बाइडन के टाइम पे भी मार्केट ऊपर गई थी। अब यहाँ पर ट्रंप आ गए हैं ऑफिस में, तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम है और आप देख सकते हो कि ऐसे टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी करेक्शंस आती हैं लेकिन बहुत माइन्यूट होती हैं, जो कि जब से वो आए हैं पिछले 2-3 दिन में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है मार्केट में। और आप अगर देखें तो हर दफ़ा एक अच्छी रैली आती है जो कि मार्च अप्रैल तक रहती है और मई में दोबारा से करेक्शंस होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद एक फाइनल जो है टॉप आपका बनता है सितंबर से नवंबर के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कल उसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि आपके पास 2 मौके हैं और इस साइकिल में कुछ लोगों के लिए एक ही मौका एनफ होगा कि उनके पास इतने रिटर्न्स आ जाएंगे कि हाँ भाई इससे हम लोग कुछ सब्सटेंशली कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगर मज़ीद थोड़ा रिस्क लेना है या कंप्लीट दोबारा से एंट्री लेनी है तो वो सारी चीज़ें हम कल बात करेंगे। कल के हमारी वीडियो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उन चीज़ों के हवाले से हमने बात करनी है। बाइनेंस लैब्स ने अपना रिब्रांड किया है, उसको CZ या YZI कहने हैं, अभी कह रहे हैं। ये बेसिकली रीब्रांडिंग हुई है और एक किस्म का मेंटोर का किरदार अख्तियार करेंगे बाइनेंस के फॉर्मर CEO CZ जो हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो स्टार्टअप्स के होंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है टू पास द नॉलेज एंड एवरीथिंग। और सोलाना बेस्ड स्टेबल कॉइन की सप्लाई जो है हिट हो रही है ऑल टाइम हाई पे। मैंने काफ़ी अर्सा पहले से भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सोलाना के हवाले से। सोलाना इस साइकिल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें दे सकता है और सोलाना का हाल ही में अगर हम देखें इसका थ्रूपुट वगैरह ट्रांजैक्शंस वगैरह फेलियर नहीं हुए हैं पिछले काफ़ी सारे अरसे में। और फाइड आंसर के लिहाज से भी कहते हैं कि इसके 23 क्लाइंट वैलिडेटर्स जो हैं इस वक्त अप एंड रनिंग हो चुके हैं, वो भी बहुत बुलिश न्यूज़ है। सेनेटर ल्यूमिस जो हैं उन्हें चूज़ किया गया है। कल भी मैंने शेयर किया था कि सेनेट की सब कमेटी के लिहाज से डिजिटल एसेट्स के लिए, और ये भी बहुत बुलिश चीज़ है मार्केट के लिए। ये क्या बोलते हैं SEC के जो नए आए हैं जेंटलमैन, तो उन्होंने ये पिछली गैरी गैंसलर ने ऐसे भी 121 की जो पॉलिसी की थी उसे जो है इन्होंने रिवोक कर दिया है और ये किस्म की साइलेंट किलर थी, या आप कह सकते हो कि जो ऑपरेशन चोक 2.0 के हवाले से बातें वगैरह करी थी, ये चीज़ें क्रिप्टो को दबाने के लिए थी। तो इस चीज़ को रिवोक करना बहुत अच्छा है मार्केट के लिए और मार्केट में वो सारी चीज़ें फंडामेंटली हो रही हैं जिसके इस वक्त आप फ्रूट नहीं देख रहे हो। अगले कुछ दिनों में आपको मार्केट में मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, लेकिन वो टाइम मार्केट में घुसने का नहीं होगा, मार्केट में एंट्रीज लेके ये टाइम है तकरीबन आपको तैयार होकर बैठना पड़ेगा और अगले कुछ दिनों में हमें मैसिव मार्केट जो है ऊपर की तरफ बुल रैली स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। और ये बात याद रखिए, ओल्ड सीजन को हल्का ना ले, ओल्ड सीजन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपने वो चीज़ पूरे 4 साल में नहीं देखी होगी जो कि आप ओल्ड सीजन में देखेंगे। कभी कभार आप इतने जल्दी एग्जिट ले जाते हैं, आप कहते हैं यार बहुत हो गया, इससे ज़्यादा और कितना होगा, लेकिन ओल्ड सीजन क्रेजी होता है और उसके लिए तैयारी पहले से करके आपको बैठना पड़ेगा। इसलिए कल की वीडियो इंशाल्लाह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारी। रिपल के हवाले से भी कुछ खबरें वगैरह हैं कि पहले जो है वो ब्लॉक करना चाह रहे थे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व वगैरह के हवाले से, मार्केट में खबरें काफ़ी चलती रहती हैं। बाय द वे स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से जो है काफ़ी, जिस तरह मैंने बताया कि खाली बिटकॉइन की बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं क्रिप्टो रिजर्व। तो क्रिप्टो रिजर्व क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ भाई बिटकॉइन रिजर्व या क्रिप्टो रिजर्व। ट्रम्प साइन वन सेइंग इट इंक्लूड्स अमेरिकन कॉइन्स, यस लाइक रिपल। ल्यूमस पुशेस फॉर बिटकॉइन ओनली, लेट द गेम बिगन। और जो उन्होंने साइन वगैरह किया है वो क्रिप्टो रिजर्व का किया है। तो ये चीज़ें काफ़ी आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी और हमें पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ हैं इन सब चीज़ों के हवाले से। और कल के दिन जो है 23 जनवरी को गालिबन 188.7 मिलियन इनफ्लो आया है बिटकॉइन के स्पॉट ETF में और इथेरियम से आउटफ्लो हुआ है। और इथेरियम भी जो है अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पे आया हुआ है, बहुत करीब है। जैसे ही इथेरियम नॉर्मली
ट्रेडिशनली अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और आउट परफॉर्म करता है बिटकॉइन को, तो ओल्ड सीजन्स का आगाज़ हो जाता है। अब मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि इस सीज़न में हो सकता है ये चीज़ सोलाना के मुताबिक, सोलाना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है लेकिन इट्स नॉट वेरी मेजर टू बी ऑनेस्ट। और वॉचर गुरु ने एक और ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि SEC के जो रूल चेंज हुआ है, अब क्रिप्टो करेंसी ईजियर हो गई है बैंक्स के लिए, वो जो मैंने आपको बताया रिवोक किया उन्होंने बेसिकली, तो अब बैंक्स भी इस चीज़ की कस्टडी वगैरह और ये सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी आने वाले दिनों में। मार्केट में आप देख सकते हैं इस वक्त आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं AI एजेंट्स के कॉइन्स को उठाने की, इस वक्त भी वो सस्ते हैं। और बाकी आप मार्केट देख सकते हैं कि तकरीबन मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ये इसका मीम कॉइन है कार्डानो का स्नैक, काफ़ी ज़माना पहले मैंने उठाया था, वल्लाह आलम मुझे याद भी नहीं है कि कितने का उठाया था, तो काफ़ी इसने भी जो है पिछले अरसे में काफ़ी रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपके पास ये होल्ड है तो होल्ड करें, कार्डानो के साथ ये भी ग्रो होगा। और अगर हम देखें ओल्ड सीज़न के हवाले से अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन बहुत करीब है इसका स्टार्ट होना। मार्केट में लेवरेज फ्लश एज यूजुअल होता रहता है, 252 मिलियन का लेवरेज फ्लश हुआ है पिछले 24 घंटे में और टॉप पे बाइनेंस आता है। मार्केट कैप इस वक्त 3.64 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन इस वक्त 107,000 के करीब है, 106,900 समथिंग के आसपास है इस वक्त। सोलाना बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो अभी तक इथेरियम का कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पर। पिछले 24 घंटे के हवाले से अगर हम बात करें तो लीडो फाइनेंस के टोकन जो है चढ़ा है काफ़ी, जुपिटर, गेट टोकन, ज़्यादातर एक्सचेंजेस के टोकन, उसके अलावा ओंडो और एथीना भी थोड़ा सा जड़े हैं, बाकी कुछ खास ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इस तरह मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोज़ को हर रोज़ बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।